हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौन सा सिग्मा में। और आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में पहले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि पहले चैप्टर में मैं आपको थ्योरी वर्ड पढ़ा चुका हूँ। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप का पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या करना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच क्या है जो मुझे पढ़ाना है। मेरे पास वैसे 2 टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के जो मुझे आपको पढ़ाने हैं। पहला टॉपिक जो है वो है पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक और एक दूसरा है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट, गारंटी टू अ पार्टनर ऑफ प्रॉफिट। पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, क्यों लिखा गया है इसे पास्ट एडजस्टमेंट, और इसके अकाउंटिंग मीनिंग क्या निकलते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके सवालों को, ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी टाइप बताता हूँ। चलिए, मैं मान के चलिए कि मैं किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट लगा। तो मैं जिस कंपनी में एज एन अकाउंटेंट लगा उससे पहले कोई दूसरा अकाउंटेंट था। तो वो अकाउंटेंट जो था उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12वीं पास था। उसने क्या किया कि भाई सारी चीज़ें उसको आती थी, डेबिट क्रेडिट फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें आती थी, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसे नहीं भी आती थी। उस भाई साहब ने क्या किया कि अकाउंटिंग तो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना दिया, प्रॉफिट भी बांट दिया, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो या तो गलत कर दी या की ही नहीं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत कर दी हैं या फिर किया ही नहीं। जैसे मान के चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था और उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, उन्होंने दिया ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ था या फिर सैलरी लिखी हुई थी, या ऐसी कोई भी चीज़ जो उन्होंने नहीं किया है या फिर गलत रेट से लिख दिया है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना था, उन्होंने 6% से दे दिया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% से देना था, उन्होंने 10% से दे दिया है या ले लिया है, चार्ज किया। तो ये सारी गलतियां वो कर चुके हैं। अब वो प्रॉफिट भी बांट चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना चुके हैं। अब उसके बाद मुझे अपॉइंट किया जाता है। अब मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ तो मुझे वहाँ नज़र आता है कि भाई साहब डीड में तो कुछ और लिखा है और यहाँ इन्होंने कुछ और किया है। डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से, इन्होंने दिया है 6% से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है डीड में, इन्होंने लिया ही नहीं है। या सैलरी लिखा है डीड में, इन्होंने लिया ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें। अब क्या किया जाए। अब वो आदमी जो गलत करके गया है उसके अकाउंटिंग के पेजेस तो फाड़ नहीं सकता ना कि वो फाड़ दिए और फिर से नया अकाउंट बनाया जाए, फिर सॉल्व किया जाए, नहीं। तो क्या किया जाए। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि उस गलतियों को सुधारने के लिए एक ऐसी जर्नल एंट्री मार दो जिससे कि उसकी सारी गलतियां सुधर जाए। तो ऐसी जर्नल एंट्री हमें मारना है, ऐसी जर्नल एंट्री हमें बताना है, करनी है, जिससे उसकी जितनी भी गलतियां हैं वो सारा एक जर्नल एंट्री से सुधर जाए। तो एक जर्नल एंट्री से कैसे सुधरेगी उसकी सारी की सारी गलतियां, ठीक है। तो एक जर्नल एंट्री से मुझे वो सारी गलतियां सुधारनी है और उसी को कहा जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए, मैं इन बातों को आपको लिखवा भी देता हूँ थोड़ा सा, जो मैंने अभी बताया है। हाँ जी बच्चों, तो जो मैंने अभी आपको बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए, क्या लिखा है मैंने लिखा है कि समटाइम्स, कभी कभार, आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप क्लोज कर चुके हो, मतलब भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर चुके हो, मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हो और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना चुके हो। ये दोनों अकाउंट बना चुके हो, ठीक है। मतलब ये अकाउंट बना चुके हो, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर चुके हो, जो उन्हें देना चाहिए था वो दे चुके हो आप, जो उनसे लेना चाहिए था वो ले चुके हो आप। जब इतने सारे काम कर चुके हो तब आपको नजर आता है कुछ गलती, सम एरर्स और ओमिशंस आर नोटिस्ड। आपने कुछ एरर्स और ओमिशन जो है वो नोटिस किया। नाउ द बुक्स कैन नॉट बी रीफ्रेम्ड, बुक्स को आप दोबारा रीफ्रेम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है रेक्टिफिकेशन।
इन एरर्स और ओमिशन की रेक्टिफिकेशन। कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके। और ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है तो उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे, और इसीलिए हम बनाते हैं एक एडजस्टमेंट टेबल, ताकि वो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाए और हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बड़ी आसानी से पास कर सकें। हाँ जी, तो एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा ताकि आप वो रेक्टिफिकेशन एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री कर सकें जो पुरानी गलतियों को ठीक कर देगा। एक सिंगल एंट्री, ऐसी एंट्री जो हमें ढूंढना है, तो उसके लिए हमें जो एडजस्टमेंट एंट्री ढूंढनी है तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, और उस एडजस्टमेंट टेबल में से हमें कैलकुलेशन करके पता लगेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार से पास करनी है। आइए देखो भाई, आप क्या कर चुके हैं, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया है या नहीं दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत ले लिया, यानी चार्ज गलत कर लिया या फिर नहीं चार्ज किया है, या सैलरी नहीं दिया है या गलत दे दिया, या कमीशन नहीं दिया है या गलत दे दिया है, जो भी है। तो इन सारी गलतियों को मुझे ठीक करना है। फाइनली आपने जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी बांट दिया होगा। तो यदि आपने प्रॉफिट भी बांट दिया और वो प्रॉफिट सही सही बांटा है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रॉफिट गलत बांट दिया है तो प्रॉफिट वापस लेंगे। प्रॉफिट कैसे वापस लेंगे? देखिए, प्रॉफिट टेकन बैक। हमारे पास जो कॉलम बनेंगे वो पार्टनर्स जितने भी हैं उन सारे पार्टनर्स का कॉलम बनेगा और एक फर्म का कॉलम बनेगा। हर कॉलम के, हर पार्टनर्स के दो हिस्से बनाए जाएंगे, एक डेबिट क्रेडिट, और पार्टनर्स के 2 हिस्से बनाने के साथ साथ फर्म का भी 2 हिस्सा बनाया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। तो पार्टनर का डेबिट, पार्टनर का ए का क्रेडिट, पार्टनर बी का डेबिट, पार्टनर बी का क्रेडिट, पार्टनर सी का डेबिट, पार्टनर सी का क्रेडिट, और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट आपको नजर आ रहा हो। इस फॉर्मेट में आपको बनाना है। मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट टेबल जो है वो कैलकुलेशन है, इसकी कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। तो इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, बट किताब के अंदर जो है क्वेश्चंस हैं, और जो हमारे पास सिलेबस है उसके अंदर भी, और डिफरेंट अलग अलग किताबों के अंदर भी सेम फॉर्मेट दे रखा है। तो मार्क्स ज़्यादातर मिलने के चांसेस इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट का है। तो कोई और फॉर्मेट यदि आप बना रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलती कर रहे हैं, उसमें आपको मार्क्स ना मिले। तो ये वाला फॉर्मेट ही आपको अपनाना है। यदि कहीं और से कोई फॉर्मेट देखा है तो उसमें शायद आपको मार्क्स नहीं भी मिल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो जो प्रॉफिट आप गलती से बांट चुके हैं तो वो प्रॉफिट आप वापस ले लीजिए। तो प्रॉफिट यदि आप वापस लेंगे तो फर्म को, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। जितना जितना प्रॉफिट आप बांट चुके हैं वो आप वापस लेंगे, और फर्म को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कौन से रेशो में वापस लेंगे? जिस रेशो में बांटा है उस रेशो में वापस लेंगे। द रेशो इन विच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस रेशो में बांटा है उस रेशो में आपको प्रॉफिट वापस लेना है। ठीक है, अब वो गलत रेशो हो सकता है ना, तो गलत रेशो में बांटा है तो गलत रेशो से प्रॉफिट वापस ले लीजिए। ला भाई ला, प्रॉफिट ला। अब यदि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है और वो इनकरेक्ट दिया है तो इनकरेक्ट वाला भी वापस लो। तो वापस लोगे तो ये पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और फर्म क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यदि आपने सैलरी भी दिया है या कमीशन भी दिया है तो सैलरी और कमीशन भी इनसे वापस लो। सैलरी और कमीशन भी इनसे वापस होगा। भाई सबको दिया है तो सबसे वापस लो, जिसको दिया है सिर्फ उसी से वापस लेना है, ऐसा नहीं है कि सबके में लिखना है। ठीक है, तो सैलरी और कमीशन जो है वो भी आपका इनकरेक्ट वाला पार्ट जो है वो वापस लेना है, गलत वाला पार्ट जो है वापस लेना है, ए से, बी से, सी से, और क्रेडिट किसको करना है? फर्म को। जब सारे इनकरेक्ट वाले काम आपने कर लिए, सॉरी एक चीज तो रह गया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि इनकरेक्ट वाला पार्ट है, इनकरेक्ट वाला, तो इनकरेक्ट वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे वापस कर देंगे। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम चार्ज करते हैं ना, तो चार्ज करते हैं, गलत से चार्ज कर लिया तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो और फर्म को डेबिट कर दो। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो है इनकरेक्ट वाला हिस्सा है जो आप कर चुके हो और वो गलत है। ठीक है,
जब आप ये इनकरेक्ट वाला हिस्सा आप गलत कर चुके हो, इसके बाद सही करने के लिए आपने सारी एंट्रियां रिवर्स कर दी। रिवर्स क्या कर दिया, देखिए ध्यान से। प्रॉफिट आप पार्टनर्स को क्रेडिट करते थे देते समय, डेबिट कर लिया आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट करते थे देते समय, डेबिट कर लिया आपने। सैलरी कमीशन पार्टनर्स को क्रेडिट करते थे देते समय, डेबिट कर दिया आपने। रिवर्स कर लिया हमने, अपनी गलतियां जो है रिवर्स कर ली। जो गलतियां रिवर्स कर ली है तो सही वाली चीज़ें देनी पड़ेगी आपको। तो सही वाली चीज़ें देते हैं। सही में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है वो दीजिए, करेक्ट वाला। सही में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है वो इनको क्रेडिट कीजिए, तीनों पार्टनर्स को, और फर्म को डेबिट कीजिए। सही में सैलरी और कमीशन कितना बनता है वो इनको क्रेडिट कीजिए और फर्म को डेबिट कीजिए। इसके बाद सही में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनता है ये इनसे चार्ज कीजिए और फर्म को क्रेडिट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें करेक्ट वाला है जो आपने करेक्ट करना है, और ये सारी चीज़ें जो है इनकरेक्ट वाले जो आपने रिवर्स करना है। ठीक है, जब इतनी चीज़ें हो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको फर्म का टोटल करना है। फर्म का टोटल टैली करते हैं। जब फर्म का टोटल करेंगे तो किसी साइड ज़्यादा होगा, किसी साइड कम होगा। यदि ज़्यादा कम है तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा। यदि इस साइड बचता है तो वो होगा आपका प्रॉफिट, और इस साइड बचता है तो वो होगा आपका लॉस। प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में बांट देंगे और क्या कहेंगे हम, डिविजिबल प्रॉफिट। या फिर लॉस है तो डिविजिबल लॉस। प्रॉफिट पार्टनर्स को बटेगा तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, और लॉस बटेगा तो पार्टनर क्या होंगे, डेबिट। ठीक, यानी मैं सारे स्टेप्स एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा। स्टेप भूल गए तो फिर नहीं होगा कुछ। चल, अब पार्टनर्स का टोटल कर दीजिए, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल। ध्यान देना, लॉस या प्रॉफिट में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट आया होगा तो सब में प्रॉफिट बटेगा, और ये लॉस आया होगा तो सब में लॉस बटेगा। और कौन से रेशो में बटेगा, ये करेक्ट वाले रेशो में बटेगा, इनकरेक्ट वाले रेशो में नहीं बटेगा। करेक्ट वाले रेशो में बांटना है। जो भी आपका करेक्ट रेशो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका टोटल करना है। ठीक है, जब आप इसका टोटल करेंगे तो एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम आएगा। यदि मान के चलो ये साइड ज़्यादा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान के चलो ये साइड मेरा 1 लाख रुपए है और ये साइड 90,000 रुपये, तो ज़्यादा किधर है, इधर। इधर नीचे लिखूंगा मैं 10,000 रुपये, उसको क्या लिखूंगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और ये साइड मान के चलो आपका 80,000 रुपये है और ये साइड 70,000 रुपये है, तो इधर ज़्यादा है, इधर लिखूंगा 10,000 रुपये। अब ये साइड मान के चलो आपका 50,000 रुपये और ये साइड 70,000 रुपये, तो इधर लिखना पड़ेगा मुझे 20,000। अब जादू वाली बात ये है कि हमेशा आपके डेबिट साइड में, मतलब किसी पार्टनर का डेबिट साइड में बचेगा, किसी पार्टनर का क्रेडिट साइड में बचेगा, और सारे डेबिट का बैलेंसिंग फिगर और सारे क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर जोड़ के दोनों साइड बराबर आएगा। जैसे इसका बैलेंसिंग फिगर क्या है, इसका बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड में, इसका बैलेंसिंग फिगर क्या है, इसका बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड में, और इसका बैलेंसिंग फिगर क्या है, इसका बैलेंसिंग फिगर है क्रेडिट साइड। ठीक, अब इससे मिला के हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है। इससे मिला के जो जनरल एंट्री पास होगी, वो जनरल एंट्री पास होगी, मैं यहाँ कर देता हूँ,
जिसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। ये देखिए इसी से कर रहा हूँ मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ से जो कैलकुलेशन निकल के आई है वो कैलकुलेशन ही मुझे जनरल एंट्री में लिखनी है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री बनेगा ए इज कैपिटल अकाउंट का डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट का डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, बी एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, ए के कैपिटल अकाउंट में 10,000, बी के कैपिटल अकाउंट में 10,000 और सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट 20,000। बस इतनी एंट्री करनी है और पास एडजस्टमेंट जो है वो खत्म। ठीक है, चलिए थैंक यू। वीडियो जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ जितनी बातें मैंने आपको बताई है, यदि आपको उसमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है वो समझ में नहीं आया, आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए चैनल को दूसरे लोगों को भी और वीडियोस को भी दूसरे लोगों को भी, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। धन्यवाद, बाय।